आज आपको हम बताएंगे गरुड़ पुराण में झूठ बोलने वालों को किस प्रकार का सजा मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमराज के दरबार पहुंचती है और वहां हर पाप कर्मों के सजा का प्रावधान है। झूठ बोलने वाले को तत्कुंभ नामक दंड दिया जाता है, जिसमें मनुष्य को कष्ट का एहसास होने के लिए एक सात्विक शरीर का निर्माण किया जाता है कि आपको दंड का एहसास हो। और गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा गया है, ये सात्विक शरीर सिर्फ आपको कष्ट पहुंचाने के लिए दिया जाता है कि आपको कष्ट का एहसास हो। दूसरी बात, मरने के बाद यमराज क्या सजा देता है। व्यक्ति जैसे मरता है, सबसे पहले यमदूत के पल्ले पड़ता है। यमदूत आपके प्राण को लेकर जाता है। उसके बाद यमराज आपके प्राण को अपने पास रखता है और आपने जीवन भर में जो पाप पुण्य, अच्छा बुरा भला जो भी इस धरती में अपने जीवन काल में आपने किया है, उनका एक चिट्ठा बनाया जाता है कि आपने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, ये सब चीज का एक चिट्ठा बनता है। उन चिट्ठा के अनुसार आपके हिसाब किया जाता है कि आपने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया। उसी के आधार पर आपको नरक, स्वर्ग या फिर पितृक लोक भेजा जाता है। अगर आपने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, कभी किसी का भला हमेशा किया है और आपने कभी भी बुरा काम नहीं किया, ऐसा कोई भी नहीं काम किया जिससे किसी को दुख पहुंचे या किसी का अहित किया नहीं किया है, तो आपको स्वर्ग लोक भेजेगा। अगर आपने हमेशा बुरा किया है, हमेशा लोगों को कष्ट पहुंचाया है और हमेशा लोगों के बारे में गलत सोचा है और हमेशा बुरा ही चाहे लोगों को, तो आपको नरक लोक भेजा जाएगा। पितृक लोक क्या है? पितृक लोक ये है जहाँ पर आप लोग थोड़ा सा थोड़ा अच्छा काम, थोड़ा बुरा काम जब करते हैं, तो चित्रगुप्त जी आपको आपके अच्छे और बुरे कर्मों को मिलाते हैं। तो थोड़ा मात्रा में आपका जो अच्छा कर्म होता है वो आपका ज्यादा हो जाने की वजह से आपको पितृक लोक भेजा जाता है। कर्म आपने भी गलत किए हैं तो पितृक लोक का जो अवधि होता है ये 14 वर्ष का होता है। ये 14 वर्ष में आपको उन पापों का सजा मिलता है जो आपने धरती पे किया है। वो अवधि को पूरा करने के बाद निर्धारित किया जाता है कि आपको आपका पुनर्जन्म होगा या फिर आपको नरक लोक या फिर स्वर्ग लोक भेजा जाएगा। ये पितृक लोक के में आप कष्ट भोगने के बाद जो अवधि पूरा करके जब आप पहुंचते हैं, तब ये डिसाइड किया जाता है। ये जो अवधि होती है 14 वर्ष की होती है। ये अवधि हर उन इंसानों को करना पड़ता है जो मतलब इस पीरियड से होकर गुजरते हैं, और जो अच्छे कर्म करते हैं तो वो तो उसे धरती लोक फेंक दिया जाता है, मतलब भेज दिया जाता है पुनर्जन्म के लिए। तो जो अच्छे कर्म करते हैं उसके लिए ये प्रावधान बनाएंगे। तो आप लोगों ने देखा भी होगा कि मरने के बाद जब इंसान, जैसे कि आज मरा, उसके दूसरा रात में हम लोग टलनी में बालू में टलनी डाल के देखते हैं कि पुनर्जन्म आपका क्या हुआ। ये आपके कर्मों पे निर्धारित करेगा कि आप किस योनि में आप जा रहे हैं, तो उसका चित्र उसमें बनता है। ये गरुड़ पुराण में साफ साफ शब्दों में लिखा गया है। और मरने के 24 घंटा के बाद इंसान आत्मा घर पे क्यों आता है, उसका बहुत बड़ा रीजन है। उसका रीजन ये है कि आत्मा इसलिए घर पे आता है कि आत्मा को परिवार के प्रति मोह होता है, वो इसलिए वो धरती पे आता है। और धरती पे वो उसी दिन के लिए नहीं आता है, वो 24 घंटे के बाद आता है, मगर उसी दिन के लिए नहीं आता, वो 14 दिन तक आपके आसपास भटकता रहता है क्योंकि मोह उसे जाने नहीं देती। और 14 दिन के बाद जब क्रियाक्रम का जो पूरा प्रोसीजर पूरा हो जाता है, उसके बाद वो आपके आसपास से हर जगह से वो यहाँ से विलुप्त हो जाता है। तब आप उसके
दूसरे पड़ाव में वो चला जाता है। अब उसके बाद इसकी जो पीरियड होती है, जो उसका कार्यक्रम होता है वो होता है। ये सब चीजें होती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।